इशिका and I welcome you to my YouTube channel Ishika's Coaching Zone। लास्ट वीडियो में हमने लैटिट्यूड्स, लॉन्जिट्यूड्स और हेमिस्फीयर को स्टडी किया था, बट वो बेसिक स्टडी की थी हमने। ओके, सो आज के वीडियो में हम डिटेल स्टडी लेकर आए हैं, जिसमें हम इक्वेटर के बारे में पूरा डिटेल में स्टडी करेंगे। ओके, सो एक बार लास्ट वीडियो में हमने जो भी पढ़ा था उसका एक शॉर्ट एंड क्विक रिकैप देख लेते हैं, शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं। ओके, सो हमने इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स पढ़े थे लास्ट वाले वीडियो में, तो उसका एक शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं। 0 डिग्री रेफरेंस वाले जो लैटिट्यूड होती है उसे इक्वेटर कहा जाता है। इक्वेटर 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, नॉर्थ एंड साउथ अर्थ को। ओके, 23.5 डिग्री नॉर्थ पे आता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, उसके ऊपर 66.5 डिग्री नॉर्थ पे आता है आर्कटिक सर्कल। ओके, एंगल सेम रहेंगे, डिग्री सेम रहेंगे, सिर्फ नॉर्थ एंड साउथ मतलब डायरेक्शन चेंज होगी। तो 23.5 डिग्री इक्वेटर के नीचे 23.5 डिग्री साउथ पे आता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड 66.5 डिग्री साउथ पे आता है एंटार्क्टिक सर्कल। ओके, सो ये जो 3 इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि एग्जाम में इस पे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। इससे भी रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन या जो भी इंपॉर्टेंट डाटा होगी वो सब लेकर आएंगे हम लोग। आज हम लोग इक्वेटर को डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, तो इक्वेटर पे जाने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड है, वो भी हमें पढ़ना है, एंड दैट इज हॉर्स लैटिट्यूड। तो ये क्या होता है? हॉर्स लैटिट्यूड 23 मतलब ये समझो इक्वेटर है। ओके, उसके ऊपर 23.5 डिग्री नॉर्थ पे आता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, उसके थोड़ा ऊपर मतलब 30 to 35 डिग्री नॉर्थ की लैटिट्यूड एंड 30 to 35 डिग्री साउथ की लैटिट्यूड, इन दोनों बेल्ट्स को कहा जाता है हॉर्स बेल्ट। ओके, इन दोनों बेल्ट्स को हॉर्स बेल्ट कहा जाता है। इनकी कुछ खास बात होती है, ये खास बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसीलिए हो जाती है क्योंकि एग्जाम में यही जो इंपॉर्टेंट बात होती है वही ऑप्शन के रूप में पूछी जाती है। तो ये जो 3 इंपॉर्टेंट इसकी खास बात है, मतलब ये हॉर्स बेल्ट की जो खास बात है, फर्स्ट है हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहाँ इन बेल्ट्स पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होता है। ओके, सेकेंड है काम विंड्स, मतलब हवा धीमी धीमी चलती है। ओके, काम विंड्स होती है। देन थर्ड इज लो प्रेसिपिटेशन। लो प्रेसिपिटेशन होने की वजह से बारिश भी बहुत कम आती है। तो ये जो 3 इंपॉर्टेंट बात है, ये खास बात है एंड आपको ध्यान में रखनी है। खास बात है मतलब विशिष्ट बात है, और विशिष्ट बात याद रखने के लिए कोई टेक्निक की ज़रूरत ऐसा नहीं है, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट है तो आपको डायरेक्टली लर्न होना चाहिए। ओके, तो हॉर्स लैटिट्यूड डन। अब हम लोग चलते हैं इक्वेटर के तरफ। इक्वेटर जो होता है, अभी हमने देखा कि 0 डिग्री रेफरेंस होती है। ओके, तो उसकी लंबाई कितनी है, मतलब उसकी लेंथ कितनी है, तो वो है सर्कमफरेंस ऑफ अर्थ जितनी। अर्थ की सर्कमफरेंस जो होती है वो सबसे बड़ी होगी और उतनी ही इक्वेटर की भी लेंथ होगी। तो वो कितनी है? 40,075 किलोमीटर्स। ओके, इक्वेटर मेजर्स अबाउट 24,901 माइल्स और 40,075 किलोमीटर्स, मतलब वो सर्कमफरेंस की अर्थ जितनी ही होती है। ओके, देन यहाँ पर ग्रेविटी जो है वो बहुत ज़्यादा कम होती है, लोवेस्ट ग्रेविटी इक्वेटर पे होती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ग्रेविटी क्यों लो होती है? क्योंकि जो हमारा अर्थ का शेप है वो थोड़ा सा वो स्फेरिकल नहीं है, ठीक है, वो पोल्स की तरफ से थोड़ा कॉम्प्रेस्ड एंड इक्वेटर की तरफ से थोड़ा दूर है। ओके, तो दूर होने की वजह से यहाँ पे फोर्स कम होता है। और वन मोर रीजन इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मतलब अगर कोई रोटेटिंग बॉडी होगी तो वो फोर्स बाहर की तरफ एक्सर्ट करती है, सेंटर पे ज्यादा फोर्स नहीं होता। ये रीजन की वजह से यहाँ पर ग्रेविटी कम होती है, इसी को इक्वेटोरल बल्ज कहा जाता है। ओके, एंड लो ग्रेविटी होने के कारण यहाँ पर से स्पेस लॉन्च किए जाते हैं। मतलब अगर कोई रॉकेट भेजना है, ठीक है, मार्स पर कहीं पर भी स्पेस में भेजना होगा, तो लोवेस्ट ग्रेविटी पॉइंट से अगर भेजा जाएगा तो उसे बूस्ट मतलब उसे जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी नहीं लगेगी, ज़्यादा फ्यूल नहीं लगेगा। ओके, तो अगर उसे लो ग्रेविटी पॉइंट से भेजा जाएगा तो वो कम फ्यूल में कम एनर्जी के साथ ज़्यादा दूर तक जा पाएगा। ओके, तो इसीलिए जो स्पेस लॉन्च होता है वो भी इक्वेटोरल रीजन से किया जाता है, क्योंकि ग्रेविटी लो होती है।
ओके। देन कॉन्टिनेंट्स, अब हमें देखना है कि कौन से कॉन्टिनेंट्स है, मतलब इक्वेटर कौन से कॉन्टिनेंट से पास होती है। इक्वेटर वैसे तो इमेजिनरी लाइन है, बट फिर भी हमें उसे कंसिडर करना पड़ता है। तो यही इमेजिनरी लाइन कौन से जो रीजन होते हैं, कॉन्टिनेंट्स के रीजन पर से पास होती है, वो हमें देखना है। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे। तो ये है साउथ अमेरिका, अफ्रीका एंड एशिया। बहुत इंपॉर्टेंट है रिवर का क्वेश्चन, ओके। रिवर के जितने भी क्वेश्चंस होंगे, रिवर के ऊपर जितने भी आपको इंफॉर्मेशन या डाटा मिलेगी, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, तो ध्यान से सुनिएगा। और अगर आप नोट डाउन करते चलेंगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि जब भी आप नोट डाउन करते हैं तो आपको ज़्यादा जल्दी से याद होते जाता है, रिकॉल भी आप जल्दी से कर पाते हो, ओके। तो आई विल बी हैप्पी इफ यू आर मेकिंग द नोट्स। सो रिवर जो होती है, रिवर्स तो वैसे इक्वेटर से बहुत सारे रिवर्स, एक रिवर बहुत सारे वैसे क्रॉस होती है, इंटरसेक्ट होती है। बट ये रिवर कॉन्गो, जिसका पहले नाम था जायरे, ये इंपॉर्टेंट इसीलिए हो जाती है क्योंकि ये इक्वेटर को 2 बार इंटरसेक्ट करती है। 2 बार, मतलब पहली बार निकली, फिर से टर्न होके सेकेंड बार फिर से एक बार वो इक्वेटर को इंटरसेक्ट करती है, इसीलिए ये रिवर इंपॉर्टेंट है, ओके। सो रिवर्स में से कॉन्गो रिवर इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, कितने कंट्रीज है जो इक्वेटर पे लाई करते हैं, ठीक है, वो हम लोग देखेंगे, उसे टेक्निक्स के साथ याद भी करेंगे। तो पहले देख लेते हैं कि कौन से कंट्रीज है और कौन से कॉन्टिनेंट्स में से है। ये है, हमने मैप फर्स्ट ही वीडियो में लर्न किया था, जब हमने बेसिक्स ऑफ वर्ल्ड मैप स्टार्ट किए थे। फर्स्ट वीडियो में हमने मैप में कॉन्टिनेंट्स की लोकेशन लर्न की थी। तो आई एम वेरी श्योर कि वो भी आपको लर्न हो चुकी होगी। अगर नहीं हुई है तो कोई बात नहीं, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप देख सकते हो, ओके। सो ये है साउथ अमेरिका, ओके। ये है अफ्रीका एंड ये है एशिया। साउथ अमेरिका में से 3 कंट्रीज है जो इक्वेटर में से, ये है इक्वेटर, ओके। ये इक्वेटर में से 3 कंट्रीज साउथ अमेरिका से लाई करती है, 7 कंट्रीज फ्रॉम अफ्रीका एंड 3 कंट्रीज फ्रॉम एशिया कॉन्टिनेंट, ओके, दैट लाई ऑन इक्वेटर। तो अभी हम लोग कंट्रीज कौन से है इसको याद करना। 373 बहुत ईजी है, 373, ओके। कितने कंट्रीज हो गए टोटल? 13 कंट्रीज। तो अभी हम लोग देखते हैं कौन से कंट्रीज है। सो ये रहा हमारा मैप, टेंशन मत लीजिए, हम इसे ट्रिक की मदद से इजी वे में लर्न करेंगे, ओके। सो पहले हम लोग देख लेते हैं कौन से कंट्रीज है। एक बार नाम पढ़ लेते हैं। इक्वेडोर, ये साउथ अमेरिका, इक्वेडोर, कोलंबिया, ब्राजील, ओके। साओ टोमे एंड प्रिंसिपल, गैबोन, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, युगांडा, केनिया, सोमालिया, ओके। ये अफ्रीका के हैं। देन यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एशिया में 3 कंट्रीज है वैसे जो जिसमें से इक्वेटर पास होती है, बट लैंडमास में से पास नहीं होती 2 कंट्रीज के, मालदीव्स और किरिबाटी के लैंडमास में से पास नहीं होती। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान दीजिएगा, ओके। इनके रीजन में जो वाटर का एरिया होता है, इक्वेटर वहां से पास होती है, लैंडमास में से पास नहीं होती। इनके रीजन में जो वाटर आता है, वाटर में से पास होती है इक्वेटर, इसीलिए हम लोग इसे कंसिडर करते हैं। बट अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सी कंट्रीज है या फिर कितने कंट्रीज है टोटल जिसमें से इक्वेटर लैंडमास में से पास होता है, तो आंसर होगा 11। बट अगर आपको पूछा जाए कि टोटल कितने कंट्रीज है जिसमें से इक्वेटर पास होती है, तो आंसर होगा 13, क्योंकि तब ये तो स्पेसिफाई नहीं किया जाएगा ना कि वाटर में से पास हो रही है लैंड। अगर पूरे टोटल में पूछे जा रहे हैं तो आप आंसर 13 लिख सकते हैं, बट अगर आपको पूछा जा रहा है स्पेसिफिकली कि लैंडमास में से कितने कंट्रीज पास होते हैं, तो उसका आंसर 11 आएगा, क्योंकि मालदीव्स और किरिबाटी के सिर्फ वाटर एरियाज में से पास होती है, लैंडमास में से गुजरती नहीं है, ओके। सो अब हमने देख लिए, हाँ, इसके हम लोग देख लेते हैं मालदीव्स, इंडोनेशिया यहाँ पे नहीं है, ये तो ऑस्ट्रेलिया, आपको पता है, ये ऊपर होना चाहिए था, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यहाँ पे कहाँ से लिख दिया करके। ये मैप में ऊपर चाहिए था, ठीक है। ये इंडोनेशिया एंड ये किरिबाटी, ओके। तो ये है 13 कंट्रीज। अब हम लोग इसे देखते हैं, लर्न करते हैं स्टोरी के फॉर्म में, ओके।
सो इक्वेटर है तो हम लोग स्टोरी में इक्वेटर को ऐड करेंगे, क्योंकि जब हम लोग बाकी के भी पढ़ेंगे, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन कौन से कंट्रीज से जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कौन कौन से कंट्रीज से जाता है, तो उसमें अगर हमने स्पेसिफाई नहीं किया कि इक्वेटर की स्टोरी थी तो आपको याद नहीं होगा या फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। ओके, तो इसलिए हम लोग इक्वेटर को लेकर चलेंगे स्टोरी में हमारे। तो इक्वेटर जो है, इक्वेटर पास हो रहा था, तो सबसे पहले इक्वेटर कहाँ से पास हुआ? इक्वेडोर से। इक्वेटर अपने भाई, मतलब ऐसे भाई बहन का नाम ऐसे मिलता जुलता होता है, मोस्टली ऐसे भाई भाई का नाम मिलता जुलता रखते हैं ना, तो इक्वेटर इक्वेडोर से पहले पास होगा। अब हमने इक्वेटर को लंबा किया, इक्वेटर को लंबा किया, को लंबा किया, को लंबा से हो जाएगा कोलंबिया। ओके, इक्वेटर को इक्वेटर इक्वेडोर से पास हुआ, इक्वेटर को हमने लंबा किया, को लंबा किया, उससे हो जाएगा कोलंबिया। एंड देन ब्राजील, ब्राजील में से पास होगा, ब्राजील में से, ब्राजील के लिए कोई ट्रिक इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि ब्राजील सबसे बड़ा है, साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा जो स्टेट है, सॉरी सबसे बड़ी जो कंट्री है वो है ब्राजील। ठीक है, तो ब्राजील आपको डायरेक्टली लर्न हो जाएगी। 3 इक्वेटर, कोलंबिया, ब्राजील। ठीक है, अब इक्वेटर जा रहा है सामने, धीरे धीरे सामने बढ़ रहा है। तो जब इक्वेटर जा रहा था उसने एक कहानी सुनी। कौन सी कहानी सुनी? टॉम और गब्बर को अंडे का सैंडविच बहुत पसंद था। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं हम। ठीक है, ये कंट्रीज देख लिए। इक्वेडर जो था उसको हमने कहा इक्वेडर भाई है, इक्वेडर पास हो रहा है। कोलंबिया किया, इक्वेटर को हमने लंबा किया, कोलंबा किया। ओके, कोलंबिया कहाँ तक लंबा किया? ब्राजील तक। ओके, ब्राजील तक हमने लंबा किया, तो ब्राजील। अब यहाँ पे देख लीजिए साउ टोमैन प्रिंसिपल। साउ टोमैन प्रिंसिपल में से हम लोग, पता है जब भी आपको कोई हिंट लेना होता है ना, तो कोई एक वर्ड को लेके हिंट ले लिया करो, मतलब उससे ज्यादा इजी पड़ेगा। तो टॉम में से हम लोग टॉम को हिंट लेंगे। टॉम से कुछ याद है आपको? टॉम एंड जेरी वाला टॉम मोस्टली बहुत लोगों को पसंद होता है, वो कार्टून जो है वो बहुत फनी एंड बहुत अच्छा लगता है, तो उसमें से हम टॉम को लेंगे। ओके, तो साउ टोमैन रिपब्लिक में से हमने लिया टॉम। गैबॉन में से लेंगे हम गब्बर। ओके, देन रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ये 2 कंट्रीज है, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। यहाँ पे देख लीजिए, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो कहा गया, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। इनमें से कोई एक वर्ड कॉमन आ रहा है, कौन सा? कॉन्गो। तो हम कॉन्गो में से को लेंगे कॉमन। ओके, कॉन्गो में से हमने को लिया। टॉम एंड गब्बर को। युगांडा में से हम अंडे लेंगे, युगांडा अंडा। ओके, अंडे का केन्या से लेंगे हम का। ओके, केन्या से का। सोमालिया से सैंडविच, सोमालिया से हमने बोले सैंडविच। सैंडविच पसंद था, हमने अपनी तरफ से ऐड कर लिया। ओके, टॉम एंड गब्बर को अंडे का सैंडविच पसंद था। अब यहाँ पे देख लेते हैं, टॉम और गब्बर को, टॉम एंड गब्बर को, CO। ओके, कॉन्गो कॉमन है, को अंडे का सैंडविच पसंद था। हो गया। अब ये किसने सुनी थी कहानी? इक्वेटर यहाँ से पास हो रहा था तो उसने सुनी, ये कहानी सुनी कि टॉम और गब्बर को अंडे का सैंडविच बहुत पसंद है। ओके, ये सुनते सुनते ये सामने गया। अब इसे अब उसने जब सुनी ये कहानी तो इसने इतने इजीली कैसे क्या सुन ली? क्योंकि ये कहानी माइक पे बोल रहा था कोई। ठीक है, माइक पे बोल रहा था। M से हो जाएगा मालदीव्स, I से हो जाएगा इंडोनेशिया, K से हो जाएगा किरिबाटी। वैसे तो इंडोनेशिया और किरिबाटी आपको डायरेक्टली लर्न हो जाएगा, क्योंकि उसके लिए मैंने एक इम्पॉर्टेंट बात बताई थी कि वो लैंडमार्क में से गुजरता नहीं है ना, तो उसमें से आपको तो डायरेक्टली लर्न हो जाएगा, बट स्टिल माइक MIK। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं कौन सी स्टोरी थी। इक्वेडोर से पास हुआ, हमने इक्वेटर को लंबा किया, कहाँ तक लंबा किया? ब्राजील तक। ओके, तो इक्वेडोर, कोलंबिया, ब्राजील, ये 3 हो गए साउथ अमेरिका के। ओके, अब सामने गया। जब इक्वेडोर सामने जा रहा था तो उसने कहानी सुनी। कौन सी कहानी थी वो? टॉम और गब्बर को अंडे का सैंडविच पसंद था। ओके, तो ये हो गए 7 कंट्रीज अफ्रीका के।
उसने ये कहानी कैसे सुनी, क्योंकि ये कहानी माइक पे कोई तो भी बोल रहा था। माइक से हो जाएगा मालदीव्स, एम से हो जाएगा मालदीव्स, आई से हो जाएगा इंडोनेशिया एंड के से हो जाएगा किरीबाटी। ओके, तो ये हो गई आपकी टेक्निक। आप बोलोगे कि मैम स्टोरी सुना दी, कोई एब्रीविएशन बना देते। एब्रीविएशन भी बना सकती थी, बट उसमें मुझे कंट्रीज को आगे पीछे करना पड़ता एंड वो मैं करना नहीं चाहती थी। मैं चाहती हूँ कि आपको साथ ही साथ मैप भी लर्न होता चले, ताकि जब भी आपको ये कंट्रीज दिखे तो आप फटाक से बता सको। ओके, तो इसीलिए मैंने एब्रीविएशन नहीं बताया है। मैं चाहती हूँ कि सिर्फ टेक्निक नहीं बल्कि हम मैप भी साथ ही साथ लर्न करते चले, इसीलिए। एंड ट्रस्ट मी, अगर आपको एक बार मैप भी अच्छे से लर्न हो जाएगा तो आपको ये सेंटेंसेस टेक्निक्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप उंगलियों में फटाक से इक्वेटर पे कौन सी कंट्रीज आती है ना सब बता पाओगे इजीली। तो इसीलिए आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करेंगे। एंड करने से पहले हम कोट ऑफ द डे देख लेते हैं। बिलीव इन योर सेल्फ एंड एनीथिंग इज पॉसिबल। ट्रूली अगर आप खुद पे विश्वास रखते हैं तो आपके जितने भी ड्रीम्स है, जितने भी बड़े ड्रीम्स होंगे या जितने भी गोल्स होंगे अपने लाइफ में, आप इजीली उसे गेन कर पाओगे। इसीलिए खुद पे हमेशा विश्वास रखिए एंड हमारे साथ भी बने रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम टॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न में कौन से कंट्रीज आती है, कितने कंट्रीज है, कौन से रिवर्स है, जो भी इम्पोर्टेंट उसकी रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी वो सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे रिलेटेड टॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न। इसीलिए बने रहिएगा हमारे साथ। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे हैप्पी।